एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एवं एक कन्या थी। उनकी बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी नंद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक म्याऊं की मां को मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ में म्याऊं का बच्चा चोट खाकर के मर गया और साहू की माता बोली, जब अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उनकी बात सुनकर के ननद ने अपने सभी भाभियों से अपने बदले में कोख बंधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझ करके उसकी कोख बनवाने से स्वीकृत नंद को दे दी। तदंतर उस भाभी को जो कि भी संतान होती वे 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित को बुला करके इस बात का पता लगाया। पंडित ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में म्याऊं की भवानी लगती है और तथा ये यदि तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर के छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वो प्रतिदिन सुबह सवेरे उठ करके गाय का गोबर और साफ कर देती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि ये कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय माता लड़के को तड़के उठ करके क्या देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बहारू करके सफाई कर रही है। तो गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और उससे क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वो मुझसे मांग ले। तो साहूकार की बहू ने कहा, म्याऊं माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका बहुत ही उपकार मानूंगी। और गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसके साथ लेकर के 7 समुंदर पार म्याऊं माता के पास ले चली। रास्ते में बड़ी कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गए। उस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठी ही थी कि उस पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में ही एक सांप आकर के उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देख करके साहूकार की बहू ने उस सांप को मार करके और डाल के नीचे छिपा दिया और गरुड़ के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी ने वहां रक्त पड़ा हुआ देख करके साहूकार की बहू को चोंच से मारने लगी। तब साहूकार ने बहू से कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं नाश किया है। तेरे बच्चे डसने के लिए एक सांप आया था, मैंने उसे मार करके तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू को आते बातों से प्रसन्न होकर के और बोली कि तू जो कुछ मांग चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुंदर पार म्याऊं माता रहती है, तू मुझे 100 ट्रक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके समुद्र के उस पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता ने उन्हें देख करके बोली, आ बहन,
बहुत दिनों बाद आई है। वो पुनः बोली, मेरे सिर पर में जूं पड़ गई हैं और तू उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याहू माता की सारी जुओं को निकाल दिया। तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं। इस पर स्याहू माता अत्यंत खुश हो गई और स्याहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर के साहूकार ने बहू से कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता ने कहा, इसका कारण क्या है। उसने कहा, यदि आप वचन दे तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने उससे वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने अपनी मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दो। तुम्हारे तुम्हारे स्याहू माता ने कहा, मैं तेरी बातों को आकर के धोखा खा गई हूँ। अब मुझे तेरी कोख खोलनी ही पड़ेगी। इतना कहने से के साथ ही स्याहू माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तो अहोई माता का उद्यापन करना और साथ साथ अहोई बना करके 7 कड़ाही देना। और उसने घर लौट करके देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वो खुशी के मारे भाव विभोर हो गई और उसने 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली आया और उसकी जिठानियां परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लो, कहीं तो रंग में भंग हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू की घर को भेज दिया, और क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी, और बच्चों ने घर जाकर के बताया कि वो वहां आटा गूंद रही थी और उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा था। इतना सुनते ही सभी जिठानियां आकर उनसे पूछने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई है। उसने कहा, स्याहू माता ने कृपा करके उसकी कोख खोल दी है। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस प्रकार अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत के करने वाले सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो।